हेलो बच्चों, आज क्लास 7 का हिस्ट्री करेंगे। कल का ही टॉपिक है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। तो आज हम बात करते हैं क्राफ्ट्स एंड टाउन्स की। तो बिदर इसमें एक जगह है। तो वहाँ के जो क्राफ्ट्स पर्सन थे वो फेमस थे अपने इनले वर्क के लिए। तो वो काम इनले वर्क जो करते थे वो किस पे करते थे ज़्यादा, कॉपर या सिल्वर पे। तो जिसको बाद में बिदरी कहा जाने लगा। फिर आ गया इसमें पंचालाज या विश्वकर्मा कम्युनिटी। इनमें कौन कौन से आते थे? गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन, कारपेंटर्स। तो ये सारे ज़रूरी थे टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए, मतलब टेम्पल्स बनवाने के लिए ये बहुत ज़रूरी थे। फिर आ गया वीवर कम्युनिटी के लोग। वीवर कम्युनिटी में जैसे सालियार या कायकोलार्स, ये प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ थी जो टेम्पल्स में डोनेशन दिया करती थी। और इनका क्या काम होता था? कॉटन की क्लीनिंग, स्पिनिंग और फिर डाइंग, फिर बाद में उसको बेचा जाता था मार्केट में। फिर कुछ ऐसे टाउन्स हैं जैसे कि अहमदाबाद जो गुजरात में है, वो क्या हो गया, इमर्ज होने लगा, कमर्शियल मेजर कमर्शियल सिटी बनने लगा। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी में अगर बात करें थंजावुर की, वो श्रैंक हो गया, मतलब उसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस इतनी नहीं रही। फिर जो मुर्शिदाबाद है जो वेस्ट बंगाल में है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? भागीरथी के भागीरथी रिवर जो है उसके बैंक पे सिचुएटेड है। ये भी इसका भी इम्पोर्टेंस होने लगा क्योंकि ये था सेंटर सिल्क का। और फिर बाद में ये कैपिटल किसका बना? बंगाल का बना 1705 में। लेकिन फिर धीरे धीरे इसका भी इम्पोर्टेंस ख़त्म होने लगा क्योंकि जो यहाँ के वीवर्स थे उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा। इसलिए कंपटीशन फेस करना पड़ा, जो इंग्लैंड में कपड़े जो प्रोड्यूस होते थे वो चीप मिल मेड होते थे, मतलब फैक्ट्री से बनते थे, वो चीप होते थे। तो इसलिए वीवर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ा। फिर अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। और आर्किटेक्चर में 3 केसेस हैं, हम्पी, सूरत और मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम की। तो हम पहले हम्पी की बात करते हैं। तो हम्पी जो थी वो क्या थी? विजयनगर की कैपिटल थी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती थी, यहाँ पे ना मोटर का इस्तेमाल किया जाता था, ना किसी सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता था वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ होती थी वो थी इंटरलॉकिंग, मतलब ईंटों के अंदर ईंट घुसा के इंटरलॉकिंग की जाती थी ताकि दीवार मजबूत रहे और गिरे ना। तो हम्पी का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव है। यहाँ पे क्या था, पिलर्ड हॉल्स थे, आर्चेस थे और निशेस बनाए गए थे, मतलब वास रखने के लिए या आइडल रखने के लिए जगह बना दी गई थी। और यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स भी थे। और यहाँ पे क्या था, जो मुस्लिम मर्चेंट्स थे उनको क्या किस नाम से बुलाया जाने लगा था? मूर्स। और यहाँ पे क्या थे, चिट्टीज़ थे और एजेंट्स थे यूरोपियन ट्रेडर्स के, जैसे कि पुर्तगीज़। तो वो हम्पी के मार्केट्स में आते थे अपना प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्ट्स बेचने या ख़रीदने। फिर टेम्पल्स की बात करते हैं। टेम्पल्स में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी और टेम्पल्स में देवदासी होती थी। देवदासी मतलब जो टेम्पल डांसर्स होती थी वो होती थी यहाँ पे, उनको देवदासी कहा जाता। तो वो टेम्पल में डांस क्यों करती थी? वो अपना डिवोशन दिखाती थी किसी डेटी की तरफ से, डेटी की तरफ, या रॉयल्टी मतलब राजा महाराजाओं की तरह, राजा महाराजाओं के लिए, या जो मासिस होती थी वहीं हॉल्स में बैठी होती थी तो उनके सामने परफॉर्म करती थी। और यहाँ पे एक टेम्पल का नाम दिया है विरूपक्षा। तो ये टेम्पल शिवा टेम्पल है, ये फेमस था वहाँ पे। और उस टाइम पे महानवमी फेस्टिवल मनाया जाता था, जिसको आज के टाइम पे नवरात्रि कहा जाता है साउथ में। ये हम्पी में एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था उस टाइम पे। लेकिन फिर क्या हुआ, जो हम्पी है वो ruins में चला गया, मतलब धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता गया। ये क्यों डिक्लाइन हो गया? क्योंकि विजयनगर की डिफीट हुई 1565 में डकनी सुल्तान्स के हाथों। और वो ये कहाँ के रूलर्स है? गोलकोंडा के, बीजापुर के, अहमदनगर के, बिरार के और बिदार के। तो अब बात करते हैं सूरत की। तो सूरत क्या था? एम्पोरियम था वेस्टर्न ट्रेड का। तो एम्पोरियम क्या होता है? एक ऐसी प्लेस
जहाँ पे जो गुड्स होते हैं अलग अलग प्रोडक्शन सेंटर से लाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, तो उसे एम्पोरियम कहा जाता है। तो ये वेस्टर्न ट्रेड का एम्पोरियम था कि इनके टाइम पे मुग़ल पीरियड जो चल रहा था उनके टाइम पे ये एम्पोरियम था। तो जो सूरत है वो गेटवे था किसकी तरफ, वेस्ट एशिया की तरफ, लेकिन कनेक्टेड किसके थ्रू था, गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ। तो यहाँ पे इसको गेट टू मक्का भी कहा जाता था क्योंकि बहुत सारे पिलग्रिम्स यहाँ से आते थे। तो वो अपनी मतलब यहाँ पे आते थे और क्या करते थे, यहीं से अपनी वो मक्का की तरफ मक्का के लिए चल जाते थे। तो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेयर हाउसेस भी मिलते थी 17th सेंचुरी में। यहाँ पे पुर्तगीज़, डच और इंग्लिश की यहाँ पे फैक्ट्रीज़ और वेयर हाउसेस भी थे सूरत में। तो जो एक इंग्लिश क्रॉनिकलर है ओविंगटन, उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा था 1689 में कि यहाँ पे किस तरह का ट्रेड होता था। और जो सूरत के जो टेक्सटाइल्स है वो बहुत ही फेमस थे अपने गोल्ड लेस बॉर्डर्स के लिए, जिनको जरी कहा जाता था। तो सूरत उस टाइम पे टेक्सटाइल के लिए फेमस था। तो इसमें काठियावाड़ सेठ थे या महाजन थे, वो क्या थे, मनी चेंजर्स थे, मतलब वो पैसे जो होते थे वो उधार पे देते थे। तो उनके बैंकिंग हाउसेस थे सूरत में। तो वहाँ पे सूरत में सूरत हुंडीज़ भी होते थे जिनको ऑनर किया जाता था। फार ऑफ मार्केट्स में कायरो के या कायरो जो इजिप्ट में है, बसरा जो इराक़ में है और एंटवर्प जो बेल्जियम में है, इनको वहाँ पे ऑनर किया जाता था। और हुंडी क्या होता है, वो एक रिसिप्ट जैसा होता है। तो हुंडी का मतलब ये है कि ये एक नोट होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि किस पर्सन ने कितना पैसा इसमें डिपॉजिट किया जाता है। तो मान लो ये एक तरह की रसीद हुई तो वो हुंडी कहलाता है। तो लेकिन जो सूरत है वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया 17th सेंचुरी की एंड में। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे मार्केट लॉस हुआ, प्रोडक्टिविटी का लॉस हुआ, और जो मुग़ल एम्पायर है उसका डिक्लाइन हुआ। इसकी वजह से भी जो सूरत है वो भी डिक्लाइन होने लगा। या कंट्रोल ऑफ सी रूट्स, पुर्तगीज़ ने सी रूट्स को कंट्रोल किया, या बॉम्बे से कंपटीशन इनको बॉम्बे से कंपटीशन होने लगा, जो आज के ज़माने में मुंबई है, जहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया 1668 में। अब बात करते हैं मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम की। तो मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, इसको फ़िश पोर्ट भी कहा जाता है। और ये कृष्णा रिवर डेल्टा जो है, कृष्णा रिवर के जो डेल्टा है वहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो डच है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज़ है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि ये मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये उस टाइम पे आंध्रा कोस्ट का इम्पोर्टेंट पोर्ट बन गया था। और जो फोर्ट है मसूलीपट्टनम में उसको डच जो थे उन्होंने बिल्ड किया था। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है कुतुब शाही रूलर्स गोलकोंडा के। तो उन्होंने क्या किया, मोनोपोलीज लगा दी, मतलब एक तरह का कंट्रोल किया। तो उन्होंने किन किन चीज़ों पे कंट्रोल किए, टेक्सटाइल की सेल पे कंट्रोल किया, स्पाइसेस पे, और बाकी जो आइटम्स थे उन पे कंट्रोल किया, ताकि जो है ट्रेड वो कम्प्लीटली किसके ट्रेड पासिंग टू द हैंड, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से चला जाए। मतलब वो कंट्रोल उन्होंने अपने अंडर ले लिया, कुतुब शाही रूलर्स जो थे गोलकोंडा के, उन्होंने अपने अंडर इसका कंट्रोल ले लिया। तो जैसे जैसे मुगल्स ने अपना पावर एक्सटेंड किया गोलकोंडा तक, तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था गवर्नर मीर जुमला जो था, वो एक मर्चेंट भी था। तो उन्होंने एक गेम जैसा किया, उन्होंने डच और इंग्लिश को एक दूसरे के खिलाफ़ कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जो औरंगज़ेब है उन्होंने बाद में गोलकोंडा को एनेक्स कर दिया। फिर अब बात करते हैं न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स की। तो इसमें क्या है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो क्या देखने लगी, स्पाइसेस के लिए और टेक्सटाइल्स के लिए सर्च करने लगी। तो जो पॉपुलर था यूरोप में भी और वेस्ट एशिया में भी, तो जो इंग्लिश, डच और फ्रेंच थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनीज़ बनाई ताकि वो अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है उसको एक्सपैंड कर सके ईस्ट में। तो एक नाम आता है मुल्ला अब्दुल गफ़ार और विरजी वोरा, जिनका बहुत उस टाइम पे बहुत सारे शिप्स हुआ करते थे, वो उनके साथ compete करने लगे।
लेकिन जो यूरोपियन कंपनीज थी उनके पास नेवल पावर जो था वो बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने सी ट्रेड जो है उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से क्या हो गया, उन्होंने जितने भी इंडियन ट्रेडर्स है वो फोर्स हो गए, मतलब वो मजबूर हो गए इनके एजेंट्स बनने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो इंग्लिश है वो इमर्ज हुआ, मतलब इंग्लिश, डच और फ्रेंच जो थे, इन तीनों में से जो इंग्लिश है वो कमर्शली सक्सेसफुल हो गया। और उसका पॉलिटिकल पावर भी ज़्यादा होने लगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने क्या किया, जो वीवर्स है उनको बोला कि हम आपको एडवांस देंगे, लेकिन आपको हमारे लिए काम करना है, आपको हमारे लिए कपड़े क्लोथ जो है वो वीव करना है। तो इससे क्या हो गया, जो वीवर्स है उनके पास मतलब लिबर्टी नहीं रही, अपना जो वो प्रोड्यूस करते थे कपड़े वो खुद अपनी मर्ज़ी से ना बेच सकते थे, ना अपने पैटर्न उसमें बना सकते थे, बस खाली वो जो कंपनी के एजेंट उनको जो देते थे डिज़ाइन वो वही पैटर्न बनाते थे। तो फिर 18वीं सेंचुरी में क्या हो गया, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास का राइज हुआ। तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल निकाला ब्लैक्स और वाइट का, जो ब्लैक्स थे वो ब्लैक टाउन्स में रहने लगे, और ब्लैक या नेटिव ट्रेडर्स या क्राफ्ट्स पर्सन वो ब्लैक एरियाज़ में, ब्लैक टाउन्स में रहने लगे, जो यूरोपियन कंपनीज ने इस्टेब्लिश की थी। लेकिन जो वाइट रूलर्स थे उनको सुपीरियर रेजिडेंसेस मिले, कहाँ पे, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, या फोर्ट सेंट विलियम इन कलकत्ता में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।